मुर्गियों से आपने कितनी कमाई कर सकते हैं। 5 मुर्गियां अगर आपने ले आए तो उनसे क्या आपने 10,000 15,000 कमा सकते हैं। और कैसे कमाएंगे वो भी आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा, सब इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो कैसे आप तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज एक टॉपिक पे बात करेंगे अपने कि 5 मुर्गियों से अपने महीने के 10-15 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि सिर्फ 5 अपने कोई भी बड़े सोनाली हो, चाहे देसी हो या फिर RIR हो या अपने ब्लैक एस्ट्रलोप हो, इनमें से कौन सी जो भी 5 मुर्गियाँ लेके और एक मुर्गे से अपने कैसे अपने फार्म को बड़ा कर सकते हैं और 10,000 रुपये या 15,000 रुपये महीने के कैसे कमा सकते हैं सिर्फ 5 मुर्गियों से। तो दोस्तों आज अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि क्या कुछ कैलकुलेशन रहती है आज इनकी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप चिक लेके आएंगे, चाहे कोई भी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड ले लेना। और चिक लेके आएंगे तो आपको 30 से 35 रुपये का चिक पड़ेगा। और चिक को बड़ा करोगे 6 महीने तक। आप या तो चिक से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई बड़ा पेयर भी ला सकते हो। और मैं जहाँ तक आपको बताऊँ तो आप बड़ा पेयर ले आइए। उससे क्या होगा कि आपको दाने का समझ में आ जाएगा कितना खाती है, कितना क्या, वो आपको पता लग जाएगा कि क्या कॉस्टिंग आने वाली है अगर बच्चों को बड़ा करोगे। तो 5 मुर्गियों के अंदर आप मान लीजिए आपको डेली अंडा मिलेगा 3 अंडा मान लेते हैं 5 मुर्गियों के अंदर। क्या पता 4 भी आ जाए, कभी कभी 3 भी आ जाए। 5 के 5 बहुत रेयर चांस होंगे, आपको 5 के 5 मिल जाएंगे, मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप 5 मुर्गियाँ ले लीजिएगा और डेली आपको 3 से 4 अंडा देगी। अब जब 3 से 4 अंडा देगी तो आप उसको 5 दिन तक, देखो सर्दियों का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है कि जो फर्टाइल अंडा होता है आपको 7 से 8 दिन तक आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। गर्मियों में क्या होता है कि 4 दिन के बाद में इनक्यूबेटर में लगाना ही पड़ता है आपको, उसका कोई इलाज नहीं है, आप नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं 5वें दिन। तो आप 3 से 4 दिन तक अगर सर्दियों में गर्मियों में रख रहे हो तो इनक्यूबेटर के अंदर 4 से 5 दिन मैक्सिमम है कि अंडा लगा दीजिए इनक्यूबेटर में। अगर ज़्यादा दिन कर दोगे तो अंडा ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में आप उसको 6 दिन के अंडे इकट्ठे करके आप फिर इनक्यूबेटर में लगा सकते हैं। अब 5 मुर्गियों से आपको 3 अंडे मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। तो 5 दिन का आपने लेके चलते हैं एस्टिमेट कि 5 दिन तक आपने 3 अंडे हो जाएंगे। आप 15 अंडों को आप इनक्यूबेटर में लगाओगे 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए आप 18 दिन तक उनको बढ़िया रोटेट करना, पानी और ह्यूमिडिटी वगैरह सब चेक करते रहना। और टेम्परेचर उनको 37.7 से लेके 37.3 तक देना है, ठीक है। तो अब 18 दिन के बाद में उनको टर्निंग करना बंद कर दीजिएगा, बच्चे निकल जाएंगे। 15 में से आपको ना करते 10 बच्चे जरूर मिलेंगे, 10 से 12 बच्चे जरूर मिलेंगे। अगर अंडा बढ़िया फर्टाइल है, मुर्गियों की आपने बढ़िया देख कर रखी है, मुर्गा आपका बढ़िया है, तो 10 से 12 बच्चे मिलेंगे। अब 10 से 12 बच्चों के अंदर मोर्टिलिटी जोड़ लेते हैं 1%। मान लीजिए अपने 2 बच्चे मर गए, 10 बच्चे बचेंगे। तो 5 पेयर आपके पहले थे, जो 5 पीस थे, और उसके बाद में 10 बच्चे और आ गए। अब 10 बच्चों को 6 महीने तक बड़ा कीजिए और 6 महीने तक खिला के उनको बढ़िया एडल्ट पेयर बना लीजिए। अब आपके पास में वो 10 और ये 5 टोटल आपके 15 पीस हो गए। कितने में? 6 महीने के अंदर। वैसे ही अब आप लगाते जाइए कि जब आपके पास में 10 मुर्गियाँ या 15 मुर्गियाँ हो जाएंगी तो 15 मुर्गी में से कुछ मुर्गे भी होंगे, मुर्गे भी सेल कर दीजिएगा, मुर्गे निकाल दीजिएगा, मुर्गे मत रखिएगा। एक मुर्गा बहुत होता है 10 से 11 मुर्गियों के लिए। तो आप देख लीजिए कि अपने को मुर्गियों की जो क्वालिटी वाली मुर्गियाँ हैं आप वही रखिएगा अपने पास में, जो आपको लगता हो कि ये मुर्गी डेली अंडा देती है। अब 15 जो पीस हो गए आपके पास में, तो मान के चलिए 10 मुर्गियाँ हैं, 5 मुर्गे हैं, 5 मुर्गे आपने बेच दिए, 4 मुर्गे बेच दिए, 1 मुर्गा रख लिया, तो 700 रुपये के हिसाब से मुर्गे बिक जाएंगे आपके। अब जब मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ अंडे देंगी, डेली का 8-9 अंडा देंगी, वही हिसाब लगा लीजिए कि 5 दिन के अंदर फिर आप इनक्यूबेटर में डाल दीजिए। तो आप ऐसे करते करते 1 साल के अंदर बढ़िया अपना फार्म बड़ा कर सकते हैं। फार्म बड़ा जब हो जाएगा तो इनकम आपको दिखने लगेगी। क्या होता है दोस्तों कि जब अपने 5 मुर्गियाँ सिर्फ रखते हैं और उससे इनकम लेने की सोचते हैं तो इतनी इनकम नहीं आ पाती है, दिखती नहीं है वो इनकम आपको तब दिखेगी जब आपके फार्म बड़ा होगा। फार्म बड़ा होगा तो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होगा, खर्चा होगा तो उस हिसाब से आप अंडे का रेट रखिए जिससे आपको जेब से ना लगे पैसा, आपके पास में आता रहे।
यही मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले फार्म बड़ा कीजिए। आप खुद से बड़ा करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि कौन सी बीमारी आती है, कौन सी नहीं आती है। अब बाई चांस आप मान लीजिए 200 पीस 100 पीस डाल लेते हैं सीधा, आपको पता ही नहीं है बीमारी कौन सी आती है, कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या करना है, क्या मैनेजमेंट है, अंडा कहाँ बेचना है। इसी बीच में देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ, इसी बीच में क्या होता है, जब आप साल तक ये चीज़ करते रहोगे तो लोगों को धीरे धीरे पता लगता है कि आपके पास में मुर्गियाँ हैं, आप अंडे बेचते हो देसी। उस बीच मार्केटिंग भी बनती है। आप एक साथ डाल लोगे, लोगों को पता नहीं होगा कि आपके पास मुर्गियाँ हैं, तो आप बेचोगे कहाँ पे। तो मेरी सलाह जो है वो यही है कि आप 5 से स्टार्ट कीजिए या 10 से स्टार्ट कीजिए, कम से कीजिए। और उसको जैसे मैं बता रहा हूँ, इंक्यूबेटर में डाल के बच्चे निकाल लीजिए, खुद ही पालिए बच्चों को, और बढ़िया बच्चे अपने पास में रखिए, ठीक है। हल्के बच्चे हों उनको निकाल दीजिए फार्म से, बेच दीजिए। तो मैंने भी अपने ऐसे ही फार्म किया था यार। अब ये सारी मुर्गियाँ एक क्वालिटी की मुर्गियाँ हैं, बढ़िया क्वालिटी की हैं, डेली अंडा देती हैं, डेली 8 अंडा आ रहा है। ये जो मुर्गी आपको दिख रही है ग्रे वाली, ये नई मुर्गी है, ये भी कुछ दिन में अंडे पे आ जाएगी। अब 11 मुर्गियाँ हैं टोटल मेरे पास में, उसमें से 8 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं और बाकी की 3 नहीं हैं। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि दोस्तों देखो, अपने ज़्यादा से स्टार्ट करने से बढ़िया है थोड़े से स्टार्ट करो और बड़ा बना लो। थोड़े से स्टार्ट करके बड़ा बना लो। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको दोस्तों किस पे, फीड मैनेजमेंट पे। अगर आप फीड मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करोगे तो आपको घाटा लगेगा। आप टोटल लेयर फीड पे नहीं रख पाओगे। टोटल लेयर फीड पे रखोगे तो आपके अंडे को आपका रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर अंडे का रेट कर दोगे तो वो क्या होगा कि फिर आपका कोई खरीदेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि घर की बनी हुई फीड, जो घर पे बनाते हैं अपने फीड, वैसी फीड बना लीजिए। उससे होगा क्या कि आपकी फीड की कॉस्ट जो होगी वो कम आ जाएगी। तो और कई लोग होते हैं कि हम आपसे बाई बैक कर लेंगे कि आप हमसे बच्चा ले लीजिए और आप पाल लीजिए, और जब बड़े हो जाएंगे तब हम आपसे अंडा खरीद लेंगे, मुर्गा खरीद लेंगे, या माल उठा लेंगे आपका। तो दोस्तों ये सब होता है जुमला, ठीक है। 100 में से कोई 10% बंदे ऐसे होंगे जो बाई बैक करते होंगे। उसके अलावा क्या होगा कि आपको आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे एक बार माल देने के बाद में आपसे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मैं इतना जानता हूँ कि आप अपना खुद का फार्म बड़ा करोगे तो वो बढ़िया रहोगे उसमें। अगर किसी की बातों में आगे फार्म स्टार्ट करोगे और ज़्यादा पीस डाल लोगे, कहेंगे आपको कि हम बाई बैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको भविष्य में घाटा लगेगा। इंक्यूबेटर पे वीडियो आएगी दोस्तों, आगे चल के इंक्यूबेटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उससे क्या होगा कि आपको और नॉलेज मिल जाएगी, तो आप आसानी हो जाएगी कि इंक्यूबेटर कैसे बनाते हैं और बच्चे कैसे निकालते हैं। मुर्गियों का भी पता लग जाएगा कि कितना फीड खाती है डेली का, कितना अंडा दे रही है, कौन सी मुर्गी डेली अंडा दे रही है। जो मुर्गी डेली आपको अंडा दे उसी मुर्गी को रख लीजिएगा। जो गैप मार के दे रही है उसको सेल कर दीजिएगा। अब ये जो मुर्गियाँ हैं ये डेली अंडा दे रही है मेरी, तो मैं इनको रखूँगा। और जो मुर्गी मान लीजिए कि छोड़ के अंडा देगी, उसको मैं नहीं रखूँगा, उसको मैं आगे सेल कर दूँगा। तो यही जानकारी आपको दोस्तों देनी थी मुझे। और आज भी देख लेते हैं अंडे कितने दिए इन्होंने। अभी तक फार्म देखा नहीं है, कल रात तक इन्होंने पूरे अंडे दिए थे 8। देखते हैं कितने अंडे दे रही है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। 2 अंडे इसमें है दोस्तों, 6 अंडे ये हैं, 6, 7, 8। उसमें भी देख लेते हैं, और एक 9। तो आज इन्होंने 9 अंडे दिए हैं, मतलब एक नई मुर्गी जो है हम अपनी वो आ गई अंडे पे। एक जो नई मुर्गी है वो अंडे पे आ गई है। तो बड़े कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, अपनी शहतक ये वाली मुर्गी आई है अंडे पे। वो तो अभी थोड़ी छोटी है, ये काफ़ी बड़ी है, देखो ये आ गई अंडे पे लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही देख लो दोस्तों।